Hello everyone, I welcome to you splendid English classes. In this video हम डिस्कस करने वाले हैं बीकानेर का राठौड़ वंश, है ना। ये आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का इतिहास जो हम पूछते हैं, जो माना जाता है, उसमें हम बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पर्सन है, ठीक है। सबसे पहले कौन से आते हैं, राव बीका। इनका टाइम क्या आता है 1465 से 504। इन्होंने क्या किया था, बीकानेर के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। और ये किसके पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र जो राव बीका थे, इन्होंने क्या किया था 1465 में इसकी स्थापना की थी और जांगल प्रदेश जीत कर की थी, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बीकानेर की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ कि बीकानेर का राठौड़ वंश क्या है, ठीक है। 1488 में राव बीकानेर की शहर की स्थापना कर उसे क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राठौड़ वंश की स्थापना कब आती है, 1465 में आती है। बीकानेर शहर की स्थापना कब आती है, तो 1488 में आती है, ठीक है। देयर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, ओके। 1465। अगला है राव बीका के मतलब बीकानेर राज्य का सबसे प्रतापी राजा जो आता है, शासक जो आता है, वो कौन था, राज जैतसी। जैतसी से जब प्रतापी शासक की बात हो, राव जैतसी, यानी कि जीतने की बात जो करते हैं वो प्रतापी तो होते हैं, तो इसलिए राव जैतसी, ठीक है। और जैतसी के पिता का नाम क्या था, राव लूणकरण, ठीक है। और राव जैतसी का समय कब आता है, 1526 से 1542। विट्ठू सुजा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, राव जैतसी रो छंद, राव जैतसी रो छंद, ठीक है। अगले शासक आते हैं हमारे राव कल्याणमल। ये किसके पुत्र है, राव जैतसी के। अब टाइम के अकॉर्डिंग चलना है हमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कई बार पूछ लिया जाता है। तो राव जैतसी के पुत्र कौन आते हैं, राव कल्याणमल। इसका समय क्या था, 1544 से 1574 तक, ठीक है। राव कल्याणमल जो थे, उन्होंने किसकी हेल्प की थी, ग्रीष्मेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की हेल्प की थी इन्होंने, ठीक है। किसने, राव कल्याणमल ने किसकी हेल्प की थी, शेरशाह सूरी की थी। कब की थी, ग्रीष्मेल के युद्ध में। और ये कौन, बीकानेर के पहले शासक कौन थे जिसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो राव कल्याणमल थे। कौन थे पहले शासक जिसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो राव कल्याणमल थे। वेली किसन रुक्मणी री, यह किसकी रचना है, तो ये पृथ्वीराज की है, ठीक है। राव कल्याणमल ने क्या किया था, अपने छोटे पुत्र जो थे पृथ्वीराज को, जो उच्च कोटि कवि व विष्णु भक्त था, ठीक है। राव यही तो जो था ना, पृथ्वीराज, यही अकबर के सेना में चला गया था, ठीक है ना। और राव कल्याणमल ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी नागौर दरबार में। उसके बाद आते हैं हमारे राय सिंह। इनका टाइमिंग क्या आता है, 1574 से 1612 तक। इनका जन्म कब हुआ था, 20 जुलाई 1541 को। इनके पिता का नाम क्या था, राव कल्याणमल। ये अकबर, देखो राव कल्याणमल जो था वो अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। उसके बाद राय सिंह जो थे, इनको अकबर ने क्या किया था, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। कब किया था, 1572 में। और अगर हम बात करें कि राजपुताने का करण किसको बोला जाता है, तो महाराजा राय सिंह को बोला जाता है। और किसने बोला है, मुंशी देवी प्रसाद ने। राजपुताने का करण की बात हो तो किसको बोला जाता है, महाराजा राय सिंह को, ठीक है। राव, दोनों का नाम भी रा से ही शुरू हो रहा है। राजपुताने की बात हो तो राज राय ऐसे करके कर सकते हो आप इसको याद। पिता का नाम इनका क्या था, राव कल्याणमल, ठीक है। और अकबर ने इनको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अब है महाराजा राय सिंह। राय सिंह प्रशस्ति जो है किसके द्वारा उत्कीर्ण की गई थी, मुंशी करमचंद की देख रेख में की गई थी। कब की थी, 1594 में। और महाराजा राय सिंह की अगर रचनाएं देखें तो कौन सी आती है, राय सिंह महोत्सव आती है और ज्योतिष रत्नमाला, ठीक है। राय सिंह प्रशस्ति जो है वो किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी, मुंशी करमचंद की देखरेख में करवाई गई थी। कब, 1594 में। और महाराजा राय सिंह की रचनाएं कौन सी आती है, राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला, ठीक है। ये किसकी रचना है, महाराजा राय सिंह की। और किस ग्रंथ में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है, तो कर्मचंद्र वंशी वंशो कीर्तनक काव्यम, इस ग्रंथ में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है, ठीक है। और महाराजा राय सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 1612 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बुरहानपुर में। महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, 1612 में बुरहानपुर में हुई थी, ठीक है। अगले शासक हमारे महाराजा करण सिंह। इनके पिता का नाम क्या था, महाराजा राय सिंह, ठीक है। और इनको महाराजा करण सिंह जो थे, इनको क्या बोला जाता था, जांगलधर बादशाह। और ये बोला किसने था, औरंगजेब ने बोला था, ठीक है। महाराजा करण सिंह जो थे वो क्या थे, बीकानेर के सिंहासन पर कब बैठे थे, 1631 में, ओके। क्या क्या याद रखना है इसमें, महाराजा करण सिंह के पिता का नाम क्या आता है, राय सिंह,
महाराजा राय सिंह आता है। और औरंगजेब जो थे इन्होंने इनको क्या बोला था, जांगलधर बादशाह। किसको बोला है, महाराजा करण सिंह को बोला है। और ये बीकानेर के सिंहासन पर अगर इनका टाइमिंग देखें तो ये कब बैठे थे, 1631 में बैठे थे। ओके। और जांगलधर बादशाह की उपाधि इनको दी गई है। और राजेंद्र किसको कहा गया है, महाराजा राय सिंह को कहा गया है, जो कि इनके पिता ही हैं। और किस में बोला गया है, कर्म वंशोम महाकनम काव्यम, है ना, उसमें बोला गया है उनको। और ये कब बैठे हैं सिंहासन पर, 1631 में बैठे हैं ये। ठीक है। उसके बाद है महाराजा अनूप सिंह। अब ये अनूप सिंह जो थे, इनके दरबारी कवि कौन कौन आते हैं, मणिराम, अनंत भट्ट और भाव भट्ट। देखो भाव भट्ट ग्रंथ जो है वो अनूप सिंह के द्वारा भी लिखा गया है। भाव भट्ट, है ना। अनुपांकुश, ये भी अनूप सिंह के द्वारा लिखा गया है। मणिराम जो है ये इनके दरबारी कवि थे, अनंत भट्ट और भाव भट्ट है जो इन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं। भाव भट्ट ने भी अनूप सिंह के लिए काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है। और अनूप सिंह ने खुद ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, अनूप विवेक लिखा है। और भाव भट्ट जो थे ना, इन्होंने अनुपांकुश लिखा है एक ग्रंथ। ठीक है। अनुपांकुश बिकॉज अपने राजा के लिए इन्होंने लिखा है। और महाराजा अनूप सिंह जो थे, इनके द्वारा लिखित ग्रंथ देखें तो कौन से आते हैं, अनूप विवेक आता है, काम प्रबोध आता है और अनूप पौंदे, ये 3 ग्रंथ आते हैं। और ये तीनों किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं, महाराजा अनूप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथ हैं ये, अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनुपौंदय। ये किस लैंग्वेज में है, संस्कृत में। तीनों ही संस्कृत में है। अनूप विवेक देख के, नाम देख के आप इसको हिंदी में मत लिख देना वरना गलत हो जाएगा। अनूप सिंह है, अनूप ने क्या किया, अनु, काम, अनु, पौंदे, ये तीनों एक तरह से मैच हो रहे हैं। अनूप सिंह के दरबारी कवि कौन थे, मणि, अनंत और भाव। अनंत भट्ट, भाव भट्ट ने भी अनूप सिंह के लिए लिखे हैं। तो अनंत भट्ट का जब नाम आए तो आप याद रख लेना कि अनूप सिंह के दरबार में। ठीक है। और इन्होंने कौन सी लाइब्रेरी बनवाई थी, अनूप पुस्तकालय का निर्माण किया था अपने नाम पे। और इन्होंने क्या किया था, लास्ट जो पर्सन इसमें, लास्ट जो है इसके बीकानेर के राठौड़ वंश के लास्ट जो राजा हैं वो कौन से हैं, सूरत सिंह। इन्होंने क्या किया था, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, आर्षित पार्थकी की संधि। और ये जोधपुर में बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन है। जोधपुर दयाल दास री ख्यात जो है, बीकानेर राठौड़ री ख्यात, दयाल दास री ख्यात में जोधपुर में बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन है। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सारे इम्पोर्टेंट है वैसे जो भी करवाए हैं इसमें। थैंक यू सो मच। अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना।